देखिए, जो ऊपर आपको सूर्य भगवान के रथ के ऊपर का जो पताका दिखाई दे रहा होगा, उसको भी तोड़ दिया गया हो। जूम करने पे दिखाई देगा। टूटा हुआ है, घोड़ा का जो है पूंछ टूटा इसके लिए हुआ जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन? आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो कि गरखा का गौरव है, यानी कि बिहार में इतना बड़ा सूर्य मंदिर शायद नहीं कहीं है, शायद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। इस सूर्य मंदिर का इतिहास है कि 2015 में बन के निर्मित हुआ और उसके बाद एक गरखा का गौरव बन गया। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती गई और लोग आकर यहाँ पे पूजा पाठ करने लगे। और मेला में देखिएगा बच्चे यहाँ पे सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन गरखा के लिए अप्रिय घटना है, क्योंकि इस सूर्य मंदिर के कुछ मूर्तियों का हिस्सा तोड़ दिया गया है और इसको तोड़ने के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ है। अब हम आपको वो भी दिखाएंगे। एक बार इधर आ जाइए। आप देख रहे होंगे ठीक मेरे सामने एक घोड़ा जो बना है, यानी कि सूर्य भगवान के रथ का जो घोड़ा होता है उसके पूंछ को, यानी जो पूंछ होता है उसको तोड़ दिया गया है। ठीक ऊपर देखिएगा तो जो भगवान सूर्य के रथ के जो सारथी होते हैं उनके भी हाथों में जो था उसको भी तोड़ दिया गया है, उनका हाथ तोड़ दिया गया है। उसके पीछे आप चलिए, देखिए जो ऊपर आपको सूर्य भगवान के रथ के ऊपर का जो पताका दिखाई दे रहा होगा उसको भी तोड़ दिया गया हो। जूम करने पे दिखाई देगा क्योंकि वो टूट चुका है पर पूरा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए जो शेर है, पीछे दो शेर बनाया गया है, इसके भी पूंछ को तोड़ दिया गया है। जो पूंछ को तोड़ना या मंदिर को क्षति पहुँचाना या सामाजिक तत्वों का काम है, इस पे प्रशासन यथाशीघ्र कार्रवाई करेगी। लेकिन इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ है। चलिए, तो इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया गया है और इस घटना के बारे में बोलने के लिए जो कैलाश आश्रम मठ है वहाँ के महंत हैं हमारे साथ। क्या बोलिएगा आप? हमारे मुख से तो अब कुछ बात निकल ही नहीं रहा है। इतना निंदनीय घटना है कि मैं इस पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आपको सूचना कब मिली है इसकी? हमको सूचना ये बात से कि सुबह में मिला, जब हमारा पुजारी उठकर आया और पूजा के लिए जैसे ही हो गया तो देखा कि भगवान के प्रतिमा इस तरीक़ा से खंडित है। तो इसकी सूचना हम लोग को कराया। हम लोगों ने मिलकर अपने परिवार के मुखिया समेत सभी साधु परिवार को कराया। धीरे धीरे गांव समाज को भी हम लोग सूचित कराएं। आप लोग को भी सूचित किए, आप लोग भी आएँ। क्या क्या टूटा इसमें? क्या क्या मूर्ति में क्षति हुआ है? मूर्ति में क्षति जहाँ तक आप देख रहे हैं, घोड़ा का एगो पूँछ उखाड़ दिया गया है। भगवान सूर्य देव का जो सारथी वरुण देव जी हैं उनके हाथ को तोड़ दिया गया है। पीछे हनुमान जी के जो पताका झंडा लगा है मंदिर के सबसे ऊपरे शिखर पर, उसका भी पूँछ तोड़ दिया गया है। और पीछे दो बाघ भी है भगवान का, जिसका पूँछ उखाड़ लिया गया है। और ऐसा घटना आप लोग के सन्मुख है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जिम्मेवार यही अवैध प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि मठिया के संपत्ति से अपना जो है लालच रखे हैं। अभी वर्तमान में वो लोग लड़ भी रहे हैं कि मठिया से सटे हुए जो आगे पीछे जैसा भी संपत्ति है, इस संपत्ति के लिए लोग यहीं के स्थानीय लोग लड़ रहे हैं। और हमारे संदिग्ध से मठ को परेशान करने हेतु, धर्म को तौहीन करने हेतु इन्हीं लोग का योगदान मुख्य रूप से रहा है आश्रम को परेशान करने में। पहले भी घटना इस मठ के लिए घटित हो चुका है। इस मठ के विलय के लिए साधु का लोग मर्डर कर दिए, कोई नहीं बोला। और इसके बाद जे बात से कि मठिया के संपत्ति को आज तक ये लोग जे बात से कि दोहन करते आ रहे हैं। आज हमारे रीजिंग में बहुत कुछ हमने संजोया, इस बात से भी बहुत लोगों को तकलीफ़ है। और कैलाश आश्रम अपने विकास के परस्पर जे बात से कि रोज़ एक डेग आगारी के क्रम में है, इस बात से भी लोगों को जलन है। क्या मांग करिएगा प्रशासन से? प्रशासन से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? प्रशासन के पास मठिया का दिया हुआ 50 गो जे बात से कि आवेदन है, 50 गो जे बात से कि सूचना है, लेकिन इसके प्रतिक्रिया में हम लोगों को अभी तक ले एको मठ के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन के रहते मठिया के ज़मीन में अवैध मुर्गा काटा जा रहा है, मठिया के ज़मीन को लूटा जा रहा है, तो उसमें प्रशासन जो है उन्हीं लुटेरा लोग का साथ देती है। अच्छा, हमारे साथ वरिष्ठ संत हैं, नागा बाबा हैं और एक मठ के महंत भी हैं। क्या कहिएगा इस घटना पे? कहने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, सारा लोग देखिए रहा है कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये भी बोल दिए हैं कि धर्म पर उछाल करना उचित नहीं है, चाहे कोई भी करे। अच्छा, ये जो घटना घटी है इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हो सकते हैं और उनके लिए भगवान से क्या बोलिएगा?
अब हम लोग किसको साधु, हम लोग किसी के ऊपर शक नहीं करेंगे और किसी को कहेंगे भी नहीं कि इसको भगवान क्या करेंगे। भगवान तो करेंगे ही, भगवान तो छोड़ते नहीं किसी को, लेकिन हम लोग अपना मुख से किसको कहेंगे जब देखे नहीं। उन लोगों के लिए कोई संदेश है आपके पास, जो तोड़े हैं उनके लिए? तोड़े हैं वो भगवान समझ लेंगे, प्रशासन समझेगा। हम लोग कोई साधु मांग क्या है समझ- प्रशासन से? सुरक्षा। सुरक्षा यहाँ पे मुहैया कराई के बारे में बताने के लिए गरखा पंचायत के मुखिया हमारे साथ राकेश चौधरी जी, क्या बोलिएगा? बोलना यही है कि सुबह में हमारे जो प्रकाश बाबा हैं फ़ोन करके हमको बुलाएं कि मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है कि मंदिर का जो है मुकुट और हाथ तोड़ दिया गया है। तो हम यहाँ आके देखे सुबह में, देखे शेर तो का पूंछ भी टूट गया है। हाँ, शेर का पूंछ टूटा हुआ है, घोड़ा का जो है पूंछ टूटा हुआ है, फिर सूर्य भगवान के जो सारथी हैं वरुण देव भगवान, उनका हाथ तोड़ दिया गया है, फिर उसमें का सजावट तोड़ दिया गया है, बाघ का पूंछ तोड़ दिया गया है। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत शर्म वाली बात है। ये असामाजिक तत्व द्वारा जो ये काम किया गया है। अभी हाल फिलहाल हम लोग को दशहरा पूजा आ रहा है, फिर इसके बाद छठ आएगा, पूजा में दीपावली। इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, लोग आते हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, खास करके इतना सुप्रसिद्ध है। ये इतना यहाँ जो प्रसिद्ध है, अभी जो है दूर दूर से यहाँ छठ करने के लिए लोग अब आते हैं, यहाँ रह करके और छठ करते हैं। यहाँ जो है अब धीरे धीरे ये एक देखने लायक यहाँ जो है ये मंदिर हो गया है, सूर्य भगवान का मंदिर। यहाँ छठ जो है बहुत भीड़ होता है, यहाँ हम लोग संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत गलत काम हुआ है। ये रात में जो घटना घटी है हम लोग तो देखे नहीं है, अगर देखते हैं हम लोग तो फिर ये तरह की घटना होती नहीं। ये बहुत ही दुखद घटना है। उन लोगों को क्या बोलना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व हैं? वो असामाजिक तत्व द्वारा जो ये काम किया गया है, खैर भगवान तो उनको दंड देंगे ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य हिंदू धर्म का पाप चीज़ का है। काम किया गया है। पाप तो उसको भगवान देंगे ही, लेकिन अगर हम लोग के माध्यम से अगर पता हम लोग कर रहे हैं, अगर पता चल जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा, प्रशासन द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करिएगा? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि थोड़ा सा उन लोग को भी सूचना, हम लोग जो है एक लिखित भी वहाँ दे देते हैं कि ये तरह की घटना घटी है ये सूर्य मंदिर में, और अपने स्तर से भी उसको जांच किया जाए। अच्छा, क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी यहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम किया जाए? ये तो दायित्व बनता है, धर्म स्थल है तो दायित्व बनता है कि सभी को, प्रशासन का सभी पदाधिकारी को, आम जनता को भी है कि यहाँ जो है ध्यान देने लायक है, सुरक्षा देने लायक है। अच्छा, जो भी इसके लिए दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई हो, यही आपका मांग है? हम तो यही मांग करेंगे कि अगर पता चल जाता है ये किसका काम है तो उसको दंडित किया जाएगा। प्रशासन से मांग करेंगे उसको दंडित किया जाए। इस पे जल्दी से जल्दी जांच करके कार्रवाई की जाए। हम तो यही मांग करेंगे कि कार्रवाई किया जाए। हम लोग लिखित हम लोग दे रहे हैं, लिखित देने के बाद तुरंत कार्रवाई करने की मांग करेंगे हम लोग। चलिए, प्रशासन से भी हम लोग को यही उम्मीद है कि ज़रूर इस पे जल्दी यानी शीघ्रता से जांच कराकर और उचित कार्रवाई करेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।